एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्वांटम मैकेनिक्स का न्यूमेरिकल। देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स का जो मैंने लास्ट आपके साथ टॉपिक डिस्कस किया था वो था पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स। तो उसमें मैं आपके साथ ऑलरेडी एक न्यूमेरिकल को डिस्कस कर चुकी हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पर जो आपको डेरिवेशन कराई थी, मैंने आपको बताए थे वहाँ पर कि जो फॉर्मूला थे कौन कौन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे जिनकी हेल्प से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। और क्वांटम मैकेनिक्स के मैं ऑलरेडी कई सारे टॉपिक्स को कवर करा चुकी हूँ विद न्यूमेरिकल। मैंने यहाँ पर आपको ज़्यादातर टॉपिक के न्यूमेरिकल कराए हैं और वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे से डिटेल में मैंने आपको हर एक चीज़ कराई है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ जो न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाली हूँ वो भी क्वांटम मैकेनिक्स का ही है, और वो किस टॉपिक से रिलेटेड है तो वो है वन डायमेंशन बॉक्स से, पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स। यानी वन डायमेंशनल बॉक्स में जो पार्टिकल मूव करता है, ये जो हमारा न्यूमेरिकल रहेगा वो उस पर बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो आपका न्यूमेरिकल है वो है अ बॉल ऑफ मास 1 ग्राम, यानी एक बॉल है जिसका मास 1 ग्राम है, कन्फाइंड इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ 0.1 m, यानी 0.1 मीटर की जो उसकी लेंथ है बॉक्स की, वो जो वन डायमेंशनल बॉक्स है उसमें है वो कौन, जो बॉल की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, जिसका मास कितना है 1 ग्राम है, और जिस बॉक्स के अंदर वो है वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर, उस बॉक्स की लेंथ कितनी है यहाँ पे 0.1 मीटर, मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.01 मीटर पर सेकंड, और वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है वो कितनी है 0.01 मीटर पर सेकंड है। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द क्वांटम नंबर n। सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले आपको जो गिवन डाटा होता है उसको लिखना होता है। फर्स्टली आपको देखना होता है कि कौन सा डाटा किस यूनिट में है। तो आपको अगर यूनिट वहाँ पे चेंज करनी है तो आप स्टार्टिंग में ही पहला काम वहाँ पे ये कर लेंगे कि आप डाटा देखेंगे, फिर अगर आपको उसको कन्वर्ट करना है किसी और यूनिट में तो आप सबसे पहला काम वही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पे गिवन डाटा की बात करूँ तो आपको क्या क्या गिवन है। यहाँ पर मास आपको दे रखा है, मास जो है किसमें है भाई, वो ग्राम में दे रखा है। तो मास जो आपका ग्राम में है उसको हम किलोग्राम में चेंज कर लेंगे, तो 0.001 किलोग्राम में आपका मास हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे लेंथ की बात करूँ तो लेंथ आपको पता है किसमें है भाई, 0.1 मीटर में है, तो उसको मीटर में ही रहने देंगे। वेलोसिटी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो वह 0.01 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। ये आपका है यहाँ पे गिवन डाटा। अब आपको निकालना है क्या है, यहाँ पे क्वांटम नंबर n निकालना है। सबसे पहले समझिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, हाफ mv² होता है, सभी को पता है ये तो अगर मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल इज इक्वल टू एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगी, हाफ mv²। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालूंगी तो क्या आएगी, यहाँ पे क्या कर दूंगी मैं भाई, हाफ की जगह पे तो हाफ ही रहेगा, इंटू m की जगह पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 0.001, और किसमें है किलोग्राम में है, वो आप लिख लीजिएगा, इंटू वेलोसिटी लिखेंगे हम यहाँ पे, वेलोसिटी किसमें है भाई 0.01 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में स्क्वायर। फटाफट से इसको कैलकुलेट करिए, फटाफट से आप इसको कैलकुलेट करिए और बताइए कि यहाँ पे क्या आएगा। जब आप इसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 5 × 10⁻⁻8 जूल में ये वैल्यू आएगी। ये यहाँ पे आपने ई की वैल्यू निकालनी। ठीक है, आपने क्या निकालना है, लेकिन आपने क्या निकालना है भी, आपने निकालना है क्वांटम नंबर n। अब देखो आपको क्वांटम नंबर n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब अगर मैं ग्राउंड स्टेट में आपसे पूछूं कि ग्राउंड स्टेट में n की वैल्यू क्या होगी, तो दैट इज 1। ये लास्ट जो मैंने आपको न्यूमेरिकल कराया उसमें आपको बताया था कि अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात कर रही हूँ, सबसे पहले ग्राउंड स्टेट की हम निकालेंगे। तो ग्राउंड स्टेट में n की वैल्यू हम क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। तो जब हम n की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि जो ग्राउंड स्टेट में है हमारा, ग्राउंड स्टेट में n जो होता है वो इक्वल 1 होता है। अब n की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एनर्जी का। कौन सा भाई, वही वाला जो हमने लास्ट जो पूरा हमारा डेरिवेशन रहा है वन पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स,
उसमें जो डेरिवेशन पढ़ा था उसमें मैंने आपको एनर्जी के लिए फॉर्मूला बताया था N² H² अपॉन 8ma²। यहाँ पे ए क्या है, ए है आपकी लेंथ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना होता है, हमें एन की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पे एन की वैल्यू निकालेंगे तो फॉर्मूला हमारा कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे N² इक्वल हो जाएगा 8ma² और ये एनर्जी आ गया ऊपर, ये वाला ऊपर चला जाएगा और अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा H², ठीक है। ये अपॉन में क्या आ गया, यहाँ पे H² आ गया। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू, क्योंकि ये तो स्क्वायर में है, तो अगर मुझे सिंपली n की वैल्यू निकालनी है तो हम इसके ऊपर रूट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 8ma² अपॉन H², ये आपका रूट में आ गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज को रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 8 इंटू एम की वैल्यू क्या रखेंगे आप, एम की वैल्यू आप रखेंगे 0.01, ठीक है, इंटू आप रखेंगे यहाँ पे लेंथ की जो वैल्यू है वो क्या है 0.1 का स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे ma² है तो स्क्वायर में जाएगी। उसके बाद आप एनर्जी की वैल्यू रखेंगे, तो एनर्जी की वैल्यू आपने यहाँ पे कैलकुलेट की थी, क्या थी भाई 5 इंटू 10⁻⁻8, ये आपने रख ली। अपॉन में आपको किसकी रखनी है, प्लैंक कांस्टेंट। एच क्या होता है भाई, प्लैंक कांस्टेंट होता है। मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई हैं कि प्लैंक कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, स्पीड ऑफ लाइट है, इन सब की वैल्यूज क्या है आप फिक्स होती हैं, तो वो प्लीज याद कर लीजिए, बार बार आपको यूज करनी पड़ेंगी, तो ये बार बार अगर मैं आपको बोलूँ। और एक और चीज की इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं यहाँ पे कि वो एनर्जी की वैल्यू बोलता है कि एनर्जी को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके दीजिए, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब हम एनर्जी को चेंज करते हैं तो हमें किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड कराना होता है, तो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी याद होनी चाहिए। मैंने जो लास्ट न्यूमेरिकल कराया है उसमें आपने देखा होगा कि क्वेश्चन जो था आपका वो बोल रहा था कि एनर्जी को कैलकुलेट करना है आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हमने वहाँ पे उसको कैलकुलेट किया था। वहाँ भी मैंने बोला था कि कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जिनको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हमने ये लिख दिया, मैंने बोला कि h यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। क्या होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड में होती है ना। लेकिन इसका क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर चढ़ा दिया और इसके ऊपर हमने इस तरीके से रूट लगा दिया। फटाफट से आप इसको कैलकुलेट करिए। पहले यहाँ पर इसको डबल जीरो करिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने यहाँ से गलत इसको नोट कर दिया है, ये 0.001 है किलोग्राम में, ठीक है। आपके जो यहाँ पर n की वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेटली आएगी 3 इंटू 10⁻27, ये आएगा यहाँ पे आपका आंसर होगी आपकी n की वैल्यू। तो आपने फाइनली यहाँ पे क्वांटम नंबर n की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। तो अ बॉल ऑफ मास जो कि 1 ग्राम मास की बॉल है, जो कि एक 1 डायमेंशनल बॉक्स में है, जो कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, और आपका यहाँ पे लेंथ भी दे रखा है बॉक्स का, तो आपको n की वैल्यू कैसे निकालनी है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी कैसा भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड मैं आगे भी आपके साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूंगी। और आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल चाहिए या फिर आपको कोई टॉपिक चाहिए, देखो क्वांटम मैकेनिक्स को मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको करा रही हूँ, मैंने बहुत अच्छी बुक से ये स्टडी करने के बाद आपको कराया है। जो भी हम यहाँ पे न्यूमेरिकल कर रहे हैं या कॉन्सेप्ट ले रहे हैं वो सारे पूरी शर्मा पठानिया की बुक से हैं। अगर आपको कैसी भी कोई भी हेल्प चाहिए, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। एंड आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।